हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएम कोडर टेक्नोलॉजी। और आज हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट क्रड एपीआईज इन डीआरएफ। तो हम देखेंगे कि क्रड ऑपरेशन के लिए हम एपीआईज किस तरीके से बनाते हैं अपने जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो आपको जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए आप लिखेंगे पिप इंस्टॉल जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क। मेरे में इंस्टॉल्ड था इसलिए ऑलरेडी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड लिखा हुआ है। आपके में इंस्टॉल्ड नहीं होगा तो आप इंस्टॉल्ड उसको इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए आपको लिखना है जैंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट और आपके प्रोजेक्ट का नेम। मैंने यहाँ पे माई क्रड नेम लिया है, आप कुछ भी नेम ले सकते हैं। इसके बाद हम फोल्डर के अंदर जाएंगे एंड अब हम एक ऐप क्रिएट करेंगे python manage.py स्टार्ट ऐप, और ऐप का नेम मैंने ले लिया माया। इसके बाद हम अपने सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अच्छा अभी हमने माइग्रेशन की कमांड नहीं चलाई है, तो यहाँ पे हम माइग्रेट कर लेते हैं। इसके बाद हम अपने सर्वर को यहाँ पे रन कर लेंगे। तो अभी हमने सिर्फ प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। इस प्रोजेक्ट को जो भी आप एडिटर यूज़ करते हो, मैंने यहाँ पे सबलाइम लिया है। आप जो भी VS कोड या पाईचार्म जिस पे भी लिखना चाहते हो, आपको बस एक टर्मिनल चाहिए अपनी कमांड्स रन करने के लिए। आप उस पर इसको आसानी से रन कर सकते हैं। ओके, तो मैं इसको ओपन कर लेती हूँ यहाँ पे। ये ऐप क्रिएट हो गया एंड ये हमारा प्रोजेक्ट है। सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना है। आपको यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप में लिखना है रेस्ट फ्रेमवर्क एंड अपने ऐप का नेम। ये दो चीज़ आपको अपने सेटिंग्स वाली फाइल में जाके इंस्टॉल्ड ऐप में मेंशन करनी है। इसके बाद अच्छा, इतना करने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, हम क्रड के लिए वर्क कर रहे हैं। तो क्रड मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। तो सबसे पहले हम डेटा को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमें मॉडल क्रिएट करना है। मॉडल हम क्यों बनाते हैं, ताकि हमारे डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट हो जाए जिसके अंदर हमारा डेटा स्टोर होगा। तो मॉडल्स क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको लिखना है क्लास। क्लास के बाद आप कोई भी अपना मॉडल नेम ले लीजिए, जैसे मैंने यहाँ ले लिया कॉन्टैक्ट। देन हम यहाँ लिखेंगे मॉडल्स डॉट मॉडल। इसके बाद इसके अंदर हम कुछ फील्ड ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया नेम, मॉडल्स डॉट कैर फील्ड। इसकी हम मैक्स लेंथ दे देते हैं 100। एक ले लेते हैं ईमेल फील्ड, मॉडल्स डॉट ईमेल फील्ड। इसकी हमने मैक्स लेंथ इसकी भी 100 ले ली। एंड एक ले लेते हैं मोबाइल नंबर, मॉडल्स डॉट कैर फील्ड मैक्स लेंथ 100। कितनी भी ले सकते हो आप, चलो 100 ही ले लेते हैं। DEF STR सेल्फ रिटर्न सेल्फ डॉट नेम। ये हमारा मॉडल क्रिएट हो गया। अब मॉडल हमने यहाँ पे बना लिया है। अब इसके लिए हमें यहाँ पे टर्मिनल पे कमांड चलानी होगी मेक माइग्रेशन और माइग्रेट की। तो हम यहाँ लिखेंगे मेक माइग्रेशंस। ये हमारा मॉडल क्रिएट हो गया। देन हम यहाँ पे कमांड चलाएंगे माइग्रेट।
अब अपने सर्वर को करेंगे रन। अच्छा, मॉडल तो हमने बना लिया। अब इस मॉडल को हमें अपने admin.py में रजिस्टर करना होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले मॉडल को ऊपर इंपोर्ट करेंगे, डॉट मॉडल्स इंपोर्ट। आप चाहो तो मॉडल का नेम लिख सकते हो या फिर स्टार लगा सकते हो। इसका मतलब होता है आपने ऑल मॉडल्स इंपोर्ट करा लिए हैं। देन admin.site.register एंड यहाँ पे आपको अपने मॉडल का नेम लिखना है। ओके, सबसे पहले एडमिन पैनल ओपन करने के लिए हमें सुपर यूज़र क्रिएट करना होता है। तो एक सुपर यूज़र क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट सुपर यूज़र। यहाँ पे हमने यूज़र नेम ले लिया, ईमेल आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, एंड देन यहाँ पे हमने पासवर्ड ले लिया। अब अपने सर्वर को रन कर लेते हैं। इस यूज़र नेम और पासवर्ड की हेल्प से आप अपने एडमिन पैनल को ओपन करके देख सकते हो। तो एडमिन पैनल किस तरीके से ओपन होगा, /admin, आपको यहाँ पे /admin लिखना है। इसके बाद जो भी आपका यूज़र नेम होगा और जो भी आपका पासवर्ड होगा वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, एंड देन लॉगिन। तो इस तरीके से आपका जेंगो एडमिन जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे भी यूज़र है और हमारा जो कॉन्टैक्ट मॉडल हमने क्रिएट करा है वो यहाँ पे शो हो रहा है। अब हमें एपीआईज क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले सीरियलाइजर की फाइल क्रिएट करनी होगी। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ कि सीरियलाइजर्स का काम क्या होता है। Serializers are used to convert complex data types such as Django model instance into Python data type that can be easily rendered into JSON, XML और other content types। तो सीरियलाइजर का क्या काम होता है, वो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को कन्वर्ट कर देते हैं एक इजी रेंडर्ड डेटा टाइप में, जैसे कि आपका जेसन हो गया, XML हो गया। बस इतना ही काम है सीरियलाइजर्स का कि वो आपके कॉम्प्लेक्स डेटा को आसानी से पाइथन डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि आपका जेसन हो गया, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले सीरियलाइजर की फाइल क्रिएट करनी है। तो ऐप के अंदर न्यू फाइल, एंड यहाँ पे इसका नाम रखना है आपको serializers.py। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि आपने नॉर्मल फॉर्म्स बनाए होंगे, अगर आपको आइडिया हो कि फॉर्म्स कैसे बनते हैं, तो सेम उसी तरीके से हमारे सीरियलाइजर्स क्रिएट होते हैं, वैसे ही इसका जो कोड है वो लिखा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें लिखना है यहाँ पे फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क import serializer, then from dot models import all, then class, अब आप कुछ भी नाम रख सकते हो, मैं यहाँ रख देती हूँ इसका नाम कॉन्टैक्ट सीरियलाइजर। ये मैंने अपने सीरियलाइजर का नेम लिखा है। देन serializers dot model serializers, okay, then class meta and model is equal to आपके मॉडल का नेम। हमारे मॉडल का नेम हमने रखा है कॉन्टैक्ट, तो वो आपको यहाँ मेंशन करना है। देन fields इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर ऑल ले लेते हैं। आप चाहो तो एक एक फील्ड का नेम भी मेंशन कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे ऑल भी लिख सकते हो। तो ये हमने यहाँ पे अपना सीरियलाइजर जो है वो बना लिया। अब आपको यहीं पे एक urls.py की भी फाइल बनानी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे urls.py। अच्छा, अब ऐप में यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, जो मेन URLs की फाइल है इसके अंदर इंपोर्ट कराते हैं अपने, मतलब इंक्लूड कराते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इंक्लूड लिखना है। इसके बाद जो आपके मेन URLs की फाइल जो होगी, मतलब
जो आपका मेन प्रोजेक्ट वाला फोल्डर है उसमें जो यूआरएल्स हैं। देन इसके बाद आपको यहाँ लिखना है पाथ इंक्लूड, आप किसे इंक्लूड करा रहे हो यहाँ पे, राउटर डॉट यूआरएल। अभी मैं कोड लिखूंगी तो आपको आगे समझ आएगा कि हमने ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पे। अब जो ये वाली यूआरएल्स हैं इसको हमने मेन यूआरएल्स के अंदर इंक्लूड करा दिया ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, यहाँ पे ऐप माई ऐप लिखना था। हमारे जो ऐप का नेम है हम वो इंक्लूड करेंगे, माई ऐप डॉट यूआरएल्स। माई ऐप के अंदर जो हमने यूआरएल्स बनाया तो यहाँ लिखेंगे माई ऐप डॉट यूआरएल्स। ओके, यहाँ पे आप जो भी नेम चाहो तो आप नेम भी दे सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। जो फर्स्ट पेज होगा वो आपका यहाँ पे ओपन होगा। जब हम बहुत सारी एपीआईज बनाते हैं तो हम अलग अलग यहाँ पे नेम मेंशन कर देते हैं, जो भी हमारे ऐप होते हैं उनके अकॉर्डिंग। ओके, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, व्यूज बनाना है। तो व्यूज में जाएंगे, व्यूज डॉट पी वाई, एंड सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है, ये ऑलरेडी एक लाइन लिखी हुई है, इसके नीचे हम पहले इंपोर्ट करा लेते हैं जो भी हमारी चीज़ें हैं, जैसे कि मॉडल्स हो गए एंड हमारा सीरियलाइजर हो गया, हम जेनरिक्स यूज़ करेंगे एंड व्यू सेट यूज़ करेंगे। ओके, अच्छा, अगर आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है और ज़्यादा Django REST फ्रेमवर्क के बारे में, या अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही है तो आप ये वाली वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। एंड यहाँ पे एपीआई गाइड दिया हुआ है, यहाँ पे जिसमें भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, जैसे व्यू सेट हो गए, व्यू सेट्स का क्या काम होता है, तो आप यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हैं। विद एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। जैसे व्यू सेट किस लिए यूज़ होता है, जब भी आपको इस तरीके का एक्शन परफॉर्म करना हो, जैसे आपको लिस्टिंग करनी है या फिर आपको डेटा क्रिएट करना है, तो उस टाइम पे हम लोग व्यू सेट यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको विद एग्जाम्पल चीज़ें मिल जाएंगी, समझने में आपको थोड़ी आसानी रहेगी, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए अभी हम क्रिएट करने के लिए व्यू बना रहे हैं। तो क्लास हमने यहाँ पे लिस्टिंग नेम ले लिया, मैं यहाँ पे लेती हूँ लिस्ट टू डू, मैंने नाम ले लिया यहाँ पे, एंड व्यू सेट्स डॉट मॉडल व्यू सेट्स। अच्छा, जो सेट है इसका एस कैपिटल रहेगा। ये जो वर्ड्स हैं इसी तरीके से लिखे जाते हैं प्रॉपर। क्वेरी सेट इज इक्वल टू contact dot objects dot all। सीरियलाइजर अंडरस्कोर क्लास इज इक्वल टू हमारे सीरियलाइजर का नाम, कॉन्टैक्ट क्या नेम लिया था हमने, ये था, इसको ले लेते हैं एंड यहाँ पे डाल देते हैं। अच्छा, क्रिएट करने के लिए आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, एंड देन क्लास, मैंने यहाँ पे इसका नेम ले लेते हैं डिटेल टू डू ले लिया। आप कुछ भी नेम ले सकते हो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग, जिसकी भी आप एपीआईज क्रिएट कर रहे हो। जेनरिक्स डॉट रिट्रीव अपडेट डिस्ट्रॉय एपीआई व्यू। ये तीनों का काम करेगी।
अपडेट करने का, रिट्रीव करने का एंड डिस्ट्रॉय करने का। तो ये उसके लिए हमने यहाँ पे यूज करा है क्वेरी सेट इज इक्वल टू कॉन्टेक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल एंड यहाँ पे आपको अपनी सीरियलाइजर क्लास का नेम देना होगा कॉन्टेक्ट सीरियलाइजर। अब हमारे व्यूज रेडी हैं, तो व्यूज के बाद हमें क्या करना है, यूआरएल्स देना है। तो यूआरएल वाली ये वाली फाइल तो एकदम ब्लैंक है, थोड़ा सा यहाँ से कोड उठा के इसमें डाल देते हैं। ओके, अब सबसे पहले तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग फाइल्स इंपोर्ट कराओगे। इसकी वैसे कोई ज़रूरत नहीं थी, बट चलो लिखा रहने दो। फ्रॉम myapp.views import हमारे व्यू का नेम लिस्ट टू डू फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट राउटर्स import डिफॉल्ट राउटर। राउटर का आर होगा कैपिटल। इसके बाद आपको लिखना है राउटर इज इक्वल टू डिफॉल्ट राउटर एंड राउटर डॉट रजिस्टर जो हमारी एपीआई है हमने उसका यहाँ पे नाम क्या दिया है, लिस्ट टू डू। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये, एंड इसके बाद यहाँ पे हम अपने व्यू का नेम लिखेंगे। फिर एक हम यहाँ पे बेस नेम दे देते हैं, CRUD API। ओके, यहाँ पर हम लिखेंगे राउटर, इंक्लूड हमने यहाँ पे कर दिया है। अच्छा, अब जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा कि राउटर्स का क्या मतलब है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे हम आए राउटर्स पे, अब राउटर्स का क्या काम होता है, एड सपोर्ट फॉर ऑटोमेटिक यूआरएल राउटिंग टू Django एंड प्रोवाइड यू विद अ सिंपल, क्विक एंड कंसिस्टेंट वे ऑफ राइटिंग योर व्यू लॉजिक टू अ सेट ऑफ यूआरएल्स। तो बेसिकली राउटर्स का काम क्या होता है, आपके यूआरएल राउटिंग में ये हेल्प करता है आपके Django REST फ्रेमवर्क में, कि आप किस नाम से अपनी एपीआईज जो है वो क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली। ओके, तो इतना करने के बाद पहले देखते हैं क्या हमारा कोई एरर यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, सीरियलाइजर वाली क्लास यहाँ जाते हैं एंड एस हटेगा यहाँ से। ओके, यूआरएल्स में जाते हैं। ओके, तो हमें यहाँ से सिंगल कोट्स हटाने हैं, ये प्रॉब्लम है। एंड सर्वर को एक बार फिर से रन कर लेते हैं। ओके, ये रन हो गया। तो अब यहाँ जाके इसको रिफ्रेश करोगे तो आपको ये इस तरीके से शो हो रहा है, और आपकी जो अभी हमने लिस्ट टू डू नाम से एपीआई बनाए वो यहाँ पे आपको दिख रही है। अगर आपके पास बहुत अलग अलग ऐप हैं और आप उनकी यूआरएल्स इंक्लूड करा रहे हो, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसका नेम दे दिया कॉन्टैक्ट, तो अब आपका डिफ़ॉल्ट बेसिक रूट क्या होगा, आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा कॉन्टैक्ट। ओके, यहाँ पे लगा देते हैं स्लैश। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एपीआई क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे हमने क्लिक करा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास एक फॉर्म आ गया। यहाँ से आप दोनों तरीके से अपना डेटा देख सकते हो, जेसन की फॉर्म में एंड एपीआई की फॉर्म में। तो पहले एक डेटा एंटर करते हैं, जैसे रेंडमली मैंने कुछ भी यहाँ पे नेम एंटर किया, देन ईमेल, एंड फ़ोन नंबर।
इस तरीके से हमने यहाँ पे डाला एंड इसको हमने कर दिया पोस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आप अपना डेटा जेसन की फॉर्म में देखना चाहते हो तो वो इस तरीके से आपको शो होगा। एंड अगर यहाँ पे एपीआई की फॉर्म में देखना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक है, अब ये हो गया, हमने क्या करा है, अभी डेटा को क्रिएट करा है। तो अब इसके अंदर आपको अपडेट एंड डिलीट करने के लिए, जैसे हर डेटा का एक आईडी नंबर यहाँ पे जनरेट हो चुका है, तो हर डेटा का एक आईडी नंबर जनरेट हो जाएगा। जैसे कि मैं एक और रैंडम डेटा एंटर कर लेती हूँ यहाँ पे। तो हमारा एक और यहाँ पे डेटा ऐड हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 1, अगर आप 1 लिखेंगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो डेटा था वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। पुट का मतलब क्या होता है, आप यहाँ पे अभी फिलहाल डेटा जो है अपना अपडेट कर रहे हो। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये हटा के यहाँ पे लिख दिया हेलो, ठीक है, एंड पुट। तो यहाँ पर आप देखो आपका जो डेटा था वो यहाँ पे अपडेट हो गया, नंबर 1 आईडी वाला। इस तरीके से अगर हमें 2 को अपडेट करना है, यहाँ पर आएंगे एंड मैंने यहाँ पे नाम दे दिया सिमरन एंड हमने कर दिया पुट। तो आप देख सकते हो सेकंड वाला जो डेटा है वो यहाँ से आपका अपडेट हो चुका है, नेम अपडेट हो चुका है। तो यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं एंड क्रिएट आप कर ही सकते हैं। स्टार्टिंग में जिस तरीके से जो आपकी मेन एपीआई थी, यहाँ से आप डेटा क्रिएट भी कर पा रहे हैं, अपडेट भी कर पा रहे हैं और डिलीट भी कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम CRUD के लिए एपीआईज क्रिएट करते हैं अपने Django REST फ्रेमवर्क में। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।